7 साल बाद अन्वेता अपनी छोटी बेटी रिया के साथ विदेश से वापस लौटी थी। एयरपोर्ट के दरवाजे से निकलते ही उसकी नजरें कुछ तलाशने लगीं। गुजरे हुए लम्हे, बिछड़ा हुआ वक्त और एक चेहरा। दूसरी तरफ विवेक, जो अब भी खुद को सही समझता था, अपनी सोचों में गुम खड़ा था। दिल ही दिल में एक अजीब सा तंज लिए सोच रहा था। अन्वेता तो वैसे ही मोटी थी, अब तो अल्लाह जाने क्या हाल होगा उसका। मगर जैसे ही उसकी नज़र अन्वेता पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीलापन लिए हुई नाजुक सी साड़ी, कांधे पर लटकता पर्स, हीरे की नफीस बालियां और आंखों में अजीब सा एतबार। कोई हीरोइन कम लग रही थी क्या? साथ में एक प्यारी सी बच्ची भी थी, रिया। विवेक ने पहचानने की कोशिश की, कदम भी बढ़ाए, लेकिन जैसे ही कुछ कहने लगा, थम गया। न पहचान सका, या शायद दिल ने पहचानना ही नहीं चाहा। ये अन्वेता हो ही नहीं सकती। इतना कहकर गुस्से में पलटा, गाड़ी में बैठा और सीधा घर लौट गया। उधर अन्वेता ने उसको फौरन पहचान लिया था। वही चाल, वही आंखें, वही शिकने। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नजर डाली और चुपचाप बेटी का हाथ थाम के गाड़ी में बैठ गई। होटल पहुंचकर अन्वेता ने रिया को कमरे में लिटाया, उसके बाल सुलझाए, पानी पिलाया और कहा, आराम करो बेटा, मामा नीचे तक जा रही है। उसी वक्त उसका फोन बजा। अब्बा की कॉल थी। अन्वेता, तुम होटल में क्यों ठहरी हो? घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है ना कि फैक्ट्री के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। सब इंतजार कर रहे हैं। अन्वेता ने सादा लहजे में कहा, मैं आ जाऊंगी अब्बा, थोड़ी देर में। फोन काटते ही उसने अपना दुपट्टा संभाला और होटल की लॉबी से निकलते हुए बाहर की तरफ बढ़ी थी कि अचानक पीछे से कोई आहट हुई। वो एकदम मुड़ी। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, रिया जैसे ट्रैक सूट में, वैसी ही शक्ल, वैसा ही मासूम चेहरा। रिया, मैंने कहा था ना बाहर नहीं आना। वो मुस्कुराई, आगे बढ़कर उसके गाल पर प्यार से बोसा दिया और बोली, चलो अंदर जाकर बैठो। लेकिन लड़का खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखों में अजनबी सा सुकून और कोई अजीब सी बात थी। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अन्वेता एक पल को ठिठक गई। उस लड़के की चाल में कुछ जाना पहचाना सा एहसास था। दिल धक से रह गया। लड़का जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, अंदर अर्जुन बैठा हुआ था, अयान का चचेरा भाई। उसने जैसे ही लड़के के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखा, चौंक गया। ये क्या है? किसने किया ये? अर्जुन ने बिना वक्त जाया किए अयान को कॉल मिलाई। भाई, तुम्हारे घर वालों ने फिर कोई लड़की भेजी है। इस बार किसी माँ जैसे लहजे वाली औरत ने बच्चे को छू लिया है। लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर है। दूसरी तरफ अयान एक मॉडर्न ऑफिस में सफेद शर्ट और नेवी ब्लू कोट पहने, चेहरे पर संजीदगी लिए फोन पर सुनता रहा। अर्जुन, पहले ये जानना है कि वो औरत है कौन और क्या वाकई वो उसे जानती है। उधर अन्वेता के घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी। चमकती लाइट्स, ऊंची आवाजों में म्यूजिक, कीमती कपड़े और हर तरफ रस्म और रिवाज का दिखावा। अन्वेता की बहन बोल्ड लिबास में अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी, हाथ में ड्रिंक का ग्लास और होठों पे एक अजीब सी मुस्कान। उनके साथ अन्वेता की फूफी की बेटी भी खड़ी थी, सीधी सादी मगर दिल की साफ। अन्वेता की बहन ने हंसते हुए पूछा, तो बता, सबसे हसीन कौन है यहाँ? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी दीदी अन्वेता। बस इतना सुनते ही सब हंस पड़े। वो मोटी, कब से हसीन लगने लगी तुझे? कहा-खो के शोर में भी उस लड़की की आंखों में फख्र था। वो जानती थी अन्वेता अब सिर्फ मोटी नहीं रही, वो अब मजबूत थी, खूबसूरत थी अंदर से। क्या अन्वेता समझ पाएगी कि वो लड़का कौन है? क्या अयान को उसकी सच्चाई का अंदाज़ा होगा? और क्या विवेक अपनी गलती कबूल करेगा? जारी है।